हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सभी। वेलकम टू एनसीईआरटी विद नवीन। आई होप कि आपके पेपर ठीक ठाक चल रहे होंगे और मैं आशा करता हूं कि आपको जो पावर ऑफ पीवाई की ज्योग्राफी की सीरीज थी वो काफी अच्छी पसंद आई होगी, समझ में आई होगी। और आपने देख भी लिया होगा किस तरीके से ज्योग्राफी में 100% पेपर अपने पीवाई की सीरीज से आया था। अगर यकीन नहीं 2025 का पेपर रखो और पीवाई की सीरीज को देखो, आपको पता चल जाएगा कि कितना नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने ज्यादा रिपीट हुए थे। और हमने उस पीवाई की सीरीज में एक चीज और कर दी, थीम आइडेंटिफाई। थीम आइडेंटिफाई से ये पता चल जाता है कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है और हमें किस प्रकार की तैयारी करनी है। ठीक है, इसी क्रम को जारी रखते हुए दोबारा से हिस्ट्री के लिए पीवाई की सीरीज लेके आए हैं हम। चैनल पे नए हैं तो प्लीज पहले सब्सक्राइब कर लो, दबा के लाइक करो। जब इतने व्यूज आ रहे हैं तो लाइक भी कर लीजिए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हिस्ट्री की सीरीज भी काफी पसंद आएगी। इसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज जो पेपर करेंगे इसमें थोड़ा सा उल्टा करेंगे। अब में हम पहले पेपर करेंगे 2024। ठीक है, इसको क्रम पीछे से करेंगे। मतलब 23 करेंगे फिर 22 करेंगे, पहले 24 का पेपर देखते हैं डायरेक्ट, क्योंकि हमें एक चीज ध्यान में रखना है। हमारे जो 100% सिलेबस था ना उसमें से 30% सिलेबस को हटा दिया है। और हमें ये भी पता रख क्यों 24 और 23 में हटाया था, तो कुछ सवाल नहीं है हट गए। हमें उन सवालों को नहीं करना है जो हट गए, लेकिन उनको जरूर करना है जो सिलेबस 70% सिलेबस में है। तो आइए देखते हैं। चलो, एनालिसिस नवीन सर ही करेंगे। जिस प्रकार से ज्योग्राफी का पेपर किया था और वो 100% था। काफी स्टूडेंट्स के मैसेज आए थे मेरे पास कि सर पीवाई की सीरीज से 100% हमें फायदा हुआ है, आप बाकी सब्जेक्ट्स की सीरीज भी लेके आओ जल्दी से जल्द। तो उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी विद नवीन यूट्यूब चैनल है, सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तो हमारा क्रम जो पहला स्टार्ट होता है, पहला क्वेश्चन का वो होता है एमसीक्यू सवाल। ठीक है, सिंधु सिंधु सभ्यता का स्थल कालीबंगन में निम्न से किस राज्य में स्थित है। देखो, आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि फर्स्ट चैप्टर में एक मैप दे रखा है। उस मैप को अच्छे से पी लो घोल कर। उससे आपका मैप वाला 5 नंबर के सवाल भी हो जाएंगे और साथ में एमसीक्यू के एक एक दो दो सवाल भी सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, देखते हैं। सिंधु सभ्यता का स्थल पूछा है, कालीबंगन का है, राजस्थान में है। लेकिन आपको ये भी पता रखना है पंजाब में कौन सा है। ठीक है, और हरियाणा में कौन सा है। ठीक है, गुजरात में कौन कौन सा है, धोलावीरा, नागेश्वर, रंगपुर, लोथल, ये याद रखना है। ठीक है, क्लियर हो गया। रोपड़ पंजाब में आपके। ठीक है, और हरियाणा में राखीगढ़ी और मीठाथल, ये याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट। मोहनजोदाड़ो बस्ती कितने भागों में बांटी थी, दो भागों में बांट रखी थी, पूर्वी और पश्चिमी, ऊंचा शहर और निचला शहर, याद आ रहा होगा आपको, दुर्ग और निचला शहर। ठीक है, समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट। तीर्थ यात्री स्वयं किस देश से आया था। तो वह चीन से आया था। लेकिन आपको एक चीज पता चल रही है, थीम आइडेंटिफाई करो। जितने भी तीर्थ यात्री हैं वो कहाँ से आए थे, उन स्थानों को नाम याद रखना आप। ठीक है, नेक्स्ट। गौतमी पुत्र सिरी सातकर्णी किस राजवंश से संबंधित है। गौतमी पुत्र आते ही 7 वाक पे आ जाया करो। ठीक है, लेकिन जो उत्तराधिकारी शासन था वो पितृसत्तात्मक था, ये भी याद रखना है। क्लियर हो गया। ठीक है, बार बार पूछता है कि मौर्य साम्राज्य का सम्राट कौन था, चंद्रगुप्त था, संस्थापक कौन था। ठीक है, जैन परंपरा के अनुसार महावीर से पहले कितने तीर्थंकर थे। ठीक है, तो कितने थे, 23 तीर्थंकर थे, याद रखना है अच्छे से। ठीक है, महावीर 24 थे। ठीक है, कौन सा युग में सम्मिलित है। देखो मैं फिर कह रहा हूँ, तीर्थ यात्री ये जितने भी यात्री थे, ठीक है, इनकी लोकेशन पूछता है, वो किस देश से थे, इनकी बुक पूछेगा। ठीक है, तो देखते हैं क्या है। फ्रांसो बर्नई फ्रांस से थे। ठीक है, इब्न बतूता मोरक्को। ठीक है, पीटर पीटर मुंडी जर्मनी से, ये थोड़ा देख लेना, ये लग रहा है इसको। मार्को पोलो इटली से। तो हमें क्या ध्यान में रखना है कि एक तरफ तो तीर्थ यात्री या यात्री, ठीक है, और वो किस देश से आए, स्थान से आए। दूसरी बात, उनके द्वारा कौन कौन सी इंपोर्टेंट बुक्स लिखी गई है, ये भी याद रखना है हमें। ठीक है, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट। नेक्स्ट जो सवाल है हमारा वो है, ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर। ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर ग्रंथ किसके द्वारा लिखे गए थे। देखो इसमें पीटर मुंडी भी नाम आया, दूरते बारबोसा भी नाम आया, एंटोनियो भी नाम आया, फ्रांसो बर्नई भी नाम आया। फ्रांसो बर्नई को अब अच्छे से करके जाना। इससे जुड़ा हुआ, फ्रांसो बर्नई से जुड़ा हुआ सवाल 2016 और 2014 में पूछा था, इसलिए ये रिपीटेड है। ठीक है, और फ्रांसो बर्नई इंपोर्टेंट भी हो जाता है, ये एक पैसे से डॉक्टर भी थे। ठीक है, क्लियर हो गया। इब्न बतूता को किस शहर का काजी नियुक्त किया गया था।
मोहम्मद बिन तुगलक ने किस शहर का काजी नियुक्त किया था? दिल्ली का। ठीक है, इब्न बतूता को याद रखना। अब इब्न बतूता से जितने भी जुड़े हुए सवाल है ना, उनको करके जाना, क्योंकि इब्न बतूता से लगातार रिपीट कर रहा है वो सवाल। तो थीम भी रिपीट है और पीवाईक्यू भी रिपीटेड है। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1336 में, तो ये तो हमें पता है। लेकिन किसने करी थी? हरिहर और बुक्का ने। ये भी याद रखना है। विजयनगर साम्राज्य कहां पर पड़ता है वर्तमान में? कर्नाटक में। ठीक है। नेक्स्ट, यवन शब्द किसके लिए प्रयोग में लाया गया था? यूनानियों के लिए लाया गया था। ठीक है, ध्यान में रखना है। आ जाओ नेक्स्ट, बंगाल में इस्तमरारी बंदोबस्त कब लागू किया गया था? अब देखो, इस्तमरारी सवाल को कम से कम 4 से 5 बार रिपीट कर रखा है। और ये पहले क्या पूछा था? 13 में इस्तमरारी बंदोबस्त कब और कहाँ स्थापित की गई थी या लागू की गई थी? तो बंगाल में लागू की गई थी। कब की गई थी? 1393 में। यहां तक याद रखना। हो गया क्लियर? रिपीट है, फिर कह रहा हूं, बार बार याद रखना इस्तमरारी को। निम्न में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? कितना प्यारा सवाल बनाया है। बाढ़ छोड़ो आंदोलन 1942 में। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में। प्रथम 1930 में हुआ था गोलमेज सम्मेलन, और लास्ट वाला 1932 में हुआ था तृतीय। असहयोग आंदोलन 1920 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1913 में। ठीक है, सबसे पहली घटना कौन सी थी? तो ये हुई थी। टाइम पीरियड के हिसाब से पूछा है उसने। ठीक है। भारतीय संविधान के कुल कितने सत्र हुए थे? 11। ठीक है, संविधान सवाल से पूछ रहा है, संविधान वाले चैप्टर से। अब इसमें थीम कौन सी होगी? संविधान सभा। अब संविधान सभा पे देख लेना, आगे सवाल रहेगा। तो थीम रिपीटेड है, और थीम रिपीट करना होना ही बताता है हमें कि कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है। संविधान निर्माण के समय भारत सर के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? ये सवाल इतने बच्चों को कंफ्यूज करके आया था। मैं बता दूं, संवैधानिक सलाहकार अलग होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर बोलते हैं इंग्लिश में। और संविधान के सलाहकार जो पूछा था वो बी एन राव थे। ठीक है, कौन थे? बी एन राव। और बी आर अम्बेडकर कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष। फिर बता रहा हूं, प्रारूप समिति के अध्यक्ष। ठीक है, याद रखना। एस सी मुखर्जी आपके उपाध्यक्ष भी रहे हुए हैं। ठीक है, एस सी मुखर्जी उपाध्यक्ष भी रहे थे, और मौलिक अधिकारों की उप समिति के अध्यक्ष भी थे ये। जवाहरलाल नेहरू आप जानते ही हो। ठीक है, क्लियर हो गया? नेक्स्ट, नेक्स्ट देखिए, सिंधु सभ्यता में बांट किस पत्थर से बना हुआ था? चट नामक पत्थर से बना हुआ था। ठीक है, किस पत्थर से बना हुआ था? चट नामक पत्थर से। मंदसौर, अब ये रिपीट है, बार बार पूछ लिया, इससे पहले पूछा हुआ है। किस नाम क्या है मंदसौर? पहले क्या नाम था? दसपुर। किस के अनुसार विश्व नित्य वायु लगातार बदल रहा है? तो बौद्ध दर्शन के अनुसार। किसके अनुसार? बौद्ध दर्शन के अनुसार। हम्पी के भाग्यावशेष 1800 ईस्वी में अभियंता व पुरातत्व के द्वारा प्रकाश में लाए गए थे। मैकेंजी के द्वारा प्रकाश में लाए गए थे। हम्पी याद रखना। ठीक है, रिपीटेड है पीवाईक्यू। 1960 के दशक से पहले ब्रिटेन में कच्चे माल के तौर पर आयात की जाने वाली वस्तु की 3/4 यूएसए से आता था। किससे आता था? यूएसए से। ठीक है, साइक संधि, अब ये मैं ये नहीं बता रहा हूँ आंसर, आप तो ये याद रखो। साइक संधि की हमें क्या क्या याद रखनी है? विशेषताएं, वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर हो गया? ठीक है। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा, देखो थीम रिपीट हो गई, संविधान सभा। फिर मैं कह रहा हूं, संविधान सभा से जुड़ी हुई सारी चीजें याद करके जाना। फिर कह रहा हूं, उद्देश्य प्रस्ताव। ठीक है, और 22 जनवरी आपके 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को पारित कर दिया गया था। रखने वाले कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। क्लियर हो गया? चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट, आप कैसे कह सकते हैं कि सिंधु वासियों को सुदूर क्षेत्रों में संपर्क था? मतलब दूर के क्षेत्रों के साथ संपर्क था। देखिए, कोई भी चीज समझ में नहीं आया ना, तो प्लीज कमेंट में आप पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर चीजें वीडियोस पसंद आ रहा है तो लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, आगे देखो, आप कैसे कह सकते हैं कि सिंधु वासियों का सुदूर क्षेत्रों से संपर्क था? भाई कह सकते हैं, क्योंकि उन्होंने तांबा भी आयात किया, तांबा भी आयात किया था। ठीक है, कार्निलियन पत्थर भी आयात किया था, सेलकड़ी के पत्थर भी आयात किए थे। तो ये रिपीटेड है, पूछ रखा है पहले। ठीक है, ध्यान रखना। लेकिन थीम हमें आइडेंटिफाई हो गई कि सिंधु सभ्यता से बार बार सवाल पूछ रहा है वो। ठीक है, नेक्स्ट, पाटलिपुत्र का वर्तमान नाम। अब ये सवाल पूछने की जरूरत है क्या? उसने पूछा है पाटलिपुत्र का वर्तमान नाम। ठीक है, रिपीट है। मार्तवंशिकता, और अब याद क्या क्या करना है? मार्तवंशिकता याद करना है और पीतवंशिकता याद करना है, दोनों में अंतर। मार्तवंशिकता, जिसे माता के द्वारा शासन संचालित हो।
ठीक है। और पितृवंशिकता जिसे पिता के द्वारा संचालित हो। इब्न बतूता के अनुसार दावा डाक प्रणाली, देखो थीम इब्न बतूता रिपीट हो रही है बार बार में, थीम इब्न बतूता को याद कर लेना। ये आरबीसी का फेवरेट टॉपिक है, ठीक है। शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ, देखो फिर पूछ रहा है। जितने भी शेख हैं आपके, उनकी दरगाह कहाँ पर है। एनसीईआरटी में एक छोटा सा डायग्राम बना रखा है, टेबल, और वो बता रखा है कौन कहाँ पर है। तो उनको याद कर लेना प्लीज, मैं फिर कह रहा हूँ उनके स्थान याद करके जाना, ठीक है। रिपीटेड। गोपुरम पूछ रखा है, ठीक है, ये ऑलरेडी बता रखा है, ठीक है। गोपुरम क्या होता है, मंदिर के चारों तरफ दीवार से लगा हुआ एक आपका प्रवेश द्वार होता था, और वो ऊंचाई पर बना हुआ था मंदिर की तुलना में, और ये दूर से ही दिखाई देता था, ठीक है। इसे गोपुरम कहा जाता था। मुंडकम या मंडल शब्द किसके लिए प्रयोग में लाया गया था, ठीक है, मुख्य के लिए प्रयोग में लाया गया था। 1929 का कांग्रेस लाहौर अधिवेशन किसकी दृष्टि से महत्वपूर्ण था। इस दिन भारत में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, ठीक है। गरीबों के साथ दातमत्य स्थापित करने के लिए गांधी जी ने क्या कहा था, वो उनके साथ बैठते थे, जो भी है, ठीक है। राष्ट्रीय आंदोलन के प्रस्ताव को, राष्ट्रीय ध्वज के प्रस्ताव को संविधान सभा में किसने प्रस्तुत किया था, जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था, ये याद रखना, ठीक है। अच्छा सवाल बनाया इसने, ठीक है। नेक्स्ट। और देखो पावर ऑफ पीवाई की सीरीज का एक ही मतलब है, क्या मतलब है, आपको पीवाई की अंडरस्टैंडिंग बनवाना, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग के साथ ये आइडेंटिफाई करवाना कि कौन से थीम पर सवाल पूछ रहा है, ठीक है, और किस टाइप्स के सवाल पूछ रहा है, ये हमारा मकसद ये है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ। आपके विचार से सिंधु घाटी सभ्यता, देखो देखो ये थीम पकड़ लो आप। सिंधु घाटी सभ्यता का अंत, या अंत का मतलब पतन, किस प्रकार से हुआ था। तो बहुत सारे कारण लिख रखे हैं नोट्स में, ठीक है। टेलीग्राम चैनल पे आपको नोट्स मिल जाएंगे, क्लैरिटी फॉर एनसीईआरटी बाय नवीन, ये सर्च कर लो, रेड हो जाओ, ठीक है। रिपीटेड थीम है। सिक्कों से क्या ऐतिहासिक जानकारी प्राप्त होती है, तो होती है बिल्कुल, ठीक है। तो ये रिपीटेड है, पीवाई की रिपीटेड है, मैं लिख रखा हूँ पीवाई की रिपीटेड है, तो आप ही मान के चलिए पीवाई की रिपीटेड है। अगर यकीन नहीं हो तो प्रीवियस पेपर देख लेना, और मैं सोल्व भी करवा रहा हूँ, साथ के साथ आइडेंटिफाई भी करवा रहा हूँ थीम, कि कौन से सवालों को पूछ रहा है बार बार। स्त्रीधन, अब ये सवाल इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। स्तूपों के दो नाम बताओ, भरूच का स्तूप, सांची का स्तूप, बहुत सारे, ठीक है। एबन बतूता, ये देखो फिर टॉपिक चार, तीन सवाल पूछ लिया अब तक। ऊपर पान का वितरण किस प्रकार किया था। आपके विचार से चिश्ती सिलसिला किन विशेषताओं से लोकप्रिय हुआ था, विशेषता पूछा था इसकी। अब इसको ढंग से करके जाना, ठीक है। इसके साथ जो अन्य सिलसिले हैं उनको भी ढंग से करके जाना, ठीक है। विजयनगर साम्राज्य के किन्हीं दो राजकीय केंद्रों के, अब विजयनगर साम्राज्य थीम पकड़ लो, अब इससे जुड़ी हुई सारी चीजें तैयार कर लो, ठीक है। पोलाज और परौती जमीन में अंतर पूछा है। अकबर ने चार प्रकार की जमीनें बांटी थी, उनमें ये पूछ रहा है। अब चारों को अच्छे से करके जाना, ये आपका काम है। अंडरस्टैंड, समझ में आ रही है चीजें। चलो नेक्स्ट। दक्कन दंगा आयोग रिपोर्ट इतिहासकारों ने किस प्रकार की सामग्री उपलब्ध करवाई थी। पीवाई की रिपीटेड है, और ये रिपोर्ट बार बार पूछता है वो। उपनिवेशवाद और देहात नामक अध्याय में कुदाल और हल, अरे संताल और पहाड़ी लोग याद आ रहे होंगे, रिपीट है ये पीवाईक्यू, ठीक है, थीम रिपीट है। और अब पूछ सकता है पहाड़ी और संतालों के बीच में विद्रोह क्या था, ठीक है, कुदाल और हल किस प्रकार से एक दूसरे से भिन्न थे, कुछ भी पूछ सकता है वो। साइक संधि, देखो रिपीट हुआ है कि नहीं हुआ, बार बार पूछ रहा है साइक संधि, ठीक है। तो इसकी क्या हमें याद रखनी है, इसकी विशेषताएं या इसकी शर्तें हमें याद रखनी है, क्लियर हुआ। संविधान सभा में अस्पृश्यता उन्मूलन हेतु क्या सुझाव दिए गए थे, कोई दो सुझाव कर बाद में थे। अस्पृश्यता उन्मूलन, ठीक है। तो अबोलिशंस अनटचेबिलिटी क्या है, असेंबली ने इससे संबंधित क्या सुझाव दिए थे, ठीक है। रिकमेंडेशंस क्या दी थी, वो ध्यान रखना है, ठीक है। संविधान सभा वाला टॉपिक ऑलरेडी ढंग से करके जाना, फिर बता रहा हूँ। नेक्स्ट। मौर्य वंश की जानकारी किन स्रोतों से प्राप्त होती है। तो किन स्रोतों से जानकारी प्राप्त होती है, ये ऑलरेडी नोट्स में लिखा हुआ है, और रिपीटेड भी है पीवाईक्यू। मौर्य साम्राज्य के प्रमुख राजनीति के अंदर, ये ध्यान देख लेना एक बार। बौद्ध दर्शन की प्रमुख शिक्षा है, फिर कह रहा हूँ रिपीट होगा ये बार बार, और रिपीटेड भी पहले तीन स्टार लगा लेना। अब इसके साथ साथ आपको क्या याद करना है, जैन धर्म की शिक्षाएं याद करना है, गुरु नानक की शिक्षाएं याद करना है आपको, ठीक है। अंडरस्टैंड, ये याद करना है आपको। आ जाओ, यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट। मुगल कालीन भारत में कभी कभी किसानों और दस्तकारों के बीच फर्क करना मुश्किल था, ठीक है। और खतन की बेचने कीजिए, देखो कितना प्यारा सवाल बनाया है। मुगल कालीन कालीन भारत में कभी कभी किसानों दस्तकारों के बीच
फर्क करना क्या था, मुश्किल होता था। तो सवाल अच्छा है, याद रखना और इम्पोर्टेंट भी है, लगा लेना। वो कल के लिए भारत में पंचायतों का कार्य वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, लगा के रखना पंचायतों का कार्य, पंच ठीक है, मुखिया के कार्य भी। 1857 का आंदोलन किस प्रकार शुरू हुआ था? हाउ डिड द मूवमेंट ऑफ 1857 स्टार्ट? डिस्क्राइब, डिस्क्राइब करना है, कारण पूछ रहा है वो। ठीक है, रिपीटेड है, याद रखना। 1857 के अफवाहों पर लोग विश्वास क्यों कर रहे थे? ठीक है, वाई वेयर पीपल बिलीविंग इन द ह्यूमर्स 1815? ठीक है, तो ये याद रखना है, दोनों रिपीटेड है। नेक्स्ट डी सेक्शन, गुरु नानक की कौन सी शिक्षा आज भी प्रासंगिक है? अरे सीधी बात है, गुरु नानक की विशेषता या मैं तो आज भी इंपॉर्टेंस है क्या, इससे रिलेवेंट आपको बताना है। विच टीचिंग ऑफ बाबा गुरु नानक आर रिलेवेंट इवन टुडे? आज भी रिलेवेंट है क्या? आपके विचार से अलवार और नायनार संतों के किन विचारों ने लोगों को प्रभावित किया था? ठीक है, तो अलवार और नायनार की विशेषता पूछ रहा है वो। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, लगा लेना। भारत छोड़ो आंदोलन सही मायने में एक जन आंदोलन था, रिपीटेड सवाल है। थीम भारत छोड़ो आंदोलन था। ठीक है, 2013, 2015, 16, 17 लगातार सवाल पूछते हैं वो। 3 सवाल याद रखना। पहला और दूसरा तो ये हो गया, तीसरा कौन सा है? असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन के क्यों शुरू हुआ था, कारण क्या था, ये पूछेगा वो बार बार में। तो इन तीनों सवालों में से इस बार भी एक सवाल देखने को पक्का मिलेगा, रिपीटेड है, देख लेना आप। ठीक है, तो ये चीज सीखने को मिली हमें कि क्वेश्चन थीम के अकॉर्डिंग रिपीट होते हैं। थीम तैयार करो, क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। और यही चीज क्या है, पावर ओ पी वाई क्यू, यही चीज है। ठीक है, जो भी चीज डाउट है प्लीज कमेंट बॉक्स में आप पूछ लेना, बता दिया जाएगा। इट इट मैप देखिए कितना इजी मैप पूछता है। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 में दे रखा है, राखीगढ़ी हरियाणा में, नासिक महाराष्ट्र में, कलिंग उड़ीसा में, पाटलिपुत्र बिहार में, मेरठ यूपी में। 5 पूछ रखा है, और मैप हमेशा फ्री का होता है। फ्री के 5 नंबर होते हैं। नीचे देखो ये भी आता है, रंगपुर गुजरात, उज्जैनी एमपी, मद्रास तमिलनाडु, मथुरा यूपी और जनता महाराष्ट्र में। आपको ये मैप देगा, और मैप में क्या करना है, आपको भरना है। ठीक है, अब हमें क्या सीख मिलती है? ठीक है, हमें सीख मिलती है सर। ठीक है, पी वाई क्यू हमें हमें थीम आइडेंटिफाई करना बताते हैं, और आइडेंटिफाई क्वेश्चंस किस डेप्थ में पूछ रहा है, ये बताते हैं हमें। ठीक है, पी वाई क्यू रिपीटेड होते हैं, ये हमें ठान बात अच्छे से गांठ बांध लेनी है। क्यों? ज्योग्राफी के पेपर में 100% पी वाई क्यू रिपीट थे। अगर यकीन नहीं है जाके देख लो, और आपने दिया भी होगा पेपर। तो इससे सीख मिलती है कि हमें पीवाईक्यू में जो भी थीम पता चली है, और जो भी पीवाईक्यू इंपॉर्टेंट है, उसको अच्छे से लर्न करके जाना है। अंडरस्टैंड? यही इस पीवाईक्यू सीरीज का मकसद है। ठीक है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको चीजें समझ में आ रही होगी, और पढ़ते रहिए, ज्यादा टाइम नहीं बचा है। बस टारगेट पूरे होने चाहिए आपके, कैसे भी हो चाहे। ठीक है, तो और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको चीजें समझ में आई होगी। ठीक है, और प्लीज, आपका लाइक ही मोटिवेशन का काम करता है हमारे लिए, तो लाइक कीजिए। ठीक है, और सीरीज को कंटिन्यू करेंगे, जल्दी से जल्दी पूरी वीडियो लाने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, जितना समय मिल रहा है उससे उतना समय निकालने की पूरी कोशिश कर रहे हैं आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड करने का। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।